S-400 का भी बाप है S-500। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी बना सकता है निशाना। जाने भारत को कब मिलेगा। भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में रूस का बनाया हुआ S-400 अहम हिस्सा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है। हालांकि रूस ने अब इससे भी ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसे S-500 प्रोमेथियस नाम दिया गया है। S-500 को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नाटो भी चिंतित में है, क्योंकि यह सिर्फ एयर डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूदा सैटेलाइट तक को निशाना बनाने में क्षमता रखता है। इस तरह इस एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मनों के हमलों को तो रोका ही जा सकता है, इसके साथ ही दुश्मन की तरफ से सैटेलाइट के जरिए की जाने वाली जासूसी को भी रोका जा सकता है। अपग्रेड नहीं, S-400 का बाप है S-500। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार S-500 असल में S-400 का अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया एडवांस्ड और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साधारण हवाई हमलों के साथ ही कई ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है, जिससे दुश्मन का हर दांव फेल हो जाएगा। खासतौर पर इसे 5th और 6th जनरेशन के स्टील्थ जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा यह लो ऑर्बिट सैटेलाइट तक सब कुछ निशाना बना सकता है। S-400 से किस तरह बेहतर। S-500 की डिफेंस रेंज 600 किलोमीटर है, यानी किसी भी हमले को यह 600 किलोमीटर की दूरी से भी नाकाम कर सकता है। इसके अलावा अगर इसकी एल्टीट्यूड कैपेसिटी की बात करें तो यह स्पेस की लोअर ऑर्बिट तक हमले में सक्षम है, जहां पर दुनिया भर के ज्यादातर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट मौजूद हैं। इसके विपरीत S-400 करीब 400 किलोमीटर तक ही निशाना बना सकता है। परमाणु हमले के खिलाफ ढाल। मोटे तौर पर इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से बचाव के लिए तैयार किया गया है। परमाणु हमलों के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, बॉम्बर प्लेन या बैलिस्टिक मिसाइल। S-500 इन दोनों को ही मार गिराने में सक्षम है। यह एक साथ 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है। इसके अलावा इसका रडार 3000 किलोमीटर की रेंज को ट्रैक कर सकता है। ब्रह्मोस की तरह ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव रूस सितंबर 2021 में अपनी सेना में शामिल कर लिया है। रूसी समाचार एजेंसी ताश की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय के रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने आरबीसी टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि रूस ने भारत के सामने ब्रह्मोस की तरह S-500 की ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा रूस के बाद भारत पहला देश होगा जिसके पास S-500 होगा। इसी तरह एक और रिपोर्ट में रूस के फेडरल मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री शुगायेव ने कहा कि भारत और चीन S-500 के पहले खरीदार होंगे। वहीं यूरोपीय तुर्की और रूसी मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि नाटो के सदस्य तुर्की ने भी रूस से S-500 खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत में कब आएगा S-500? तो बता दें कि भारत की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव भी लंबित नहीं है जिसके तहत भारत रूस से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रहा हो। अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस भारत को S-500 को अपने 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन Su-57 के साथ देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स वर्ल्ड।